अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है और इन 5 नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। आपके वो व्रत का कोई भी परिणाम नहीं मिलेगा। फल की प्राप्ति के लिए आप इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें जिससे कि आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कब है। 2025 में पुत्रदा एकादशी व्रत जो होता है व्रतों में उत्तम माना जाता है। साल में ये 2 व्रत पड़ते हैं। एक तो पौष मास की शुक्ल पक्ष में पड़ती है पुत्रदा एकादशी और दूसरी सावन मास में पड़ती है। तो पुत्रदा एकादशी का फल अधिक है। जिन माताएं के पुत्र नहीं होते हैं वो माताएं इस व्रत को पूरे नियम और भाव से करते हैं। उनकी झोली पूरी तरह भर जाती है। घर में सुख समृद्धि के साथ साथ जन्म मरण से भी मुक्ति मिल जाती है। तो आइए जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी व्रत पड़ किस दिन रही है। तो देखिए साल 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी जो है 10 जनवरी को मनाई जाएगी, क्योंकि यह व्रत जो होता है पौष महीने की शुक्ल पक्ष में पड़ती है, इसलिए ये 10 जनवरी को इस साल लग रही है। 9 जनवरी को 12:36 पे ये प्रवेश कर रही है और 10 जनवरी को 10:18 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार हम 10 जनवरी का ही व्रत रखेंगे पुत्रदा एकादशी का। और इसका मान्यता बहुत है। अगर आप पुत्रदा एकादशी कर लेते हैं तो आपके घर में जो भी समस्या है, अगर मान लीजिए किसी की संतान नहीं है उन्हें भी संतान की प्राप्ति होती है, तो इसका मान्यता बहुत है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पूरे मन और भाव से करें, उनका व्रत पूरे मन से रखें, क्योंकि संतान की सुख की प्राप्ति के लिए भी ये व्रत रखते हैं। जिनके पुत्र नहीं है या फिर जिनकी संतान की कोई परेशानी है या फिर घर में कुछ भी परेशानी लगी रहती है, तो इस व्रत को हम अपने लिए ही रखते हैं, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखते हैं। तो इस व्रत को आप जरूर रखें। अब आइए जान लेते हैं कि इसमें हमें क्या विशेष जानकारी होनी चाहिए। अगर इस व्रत को आप रख रहे हैं और कुछ जानकारी अगर आपको नहीं है तो आपका व्रत खंडित हो सकता है, आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो विशेष बातों का ध्यान जरूर रखिए। इस व्रत के दौरान अगर आप विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की साथ साथ पूजा करते हैं तो पूरा विशेष फल मिलता है। कहा जाता है माँ लक्ष्मी की भी पूजा साथ में करने से कभी भी कोई धन धान्य की कमी नहीं होती है। विष्णु भगवान भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो याद रखिएगा पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी की भी पूजा जरूर करें विष्णु भगवान के साथ। इस दिन अगर आप रात्रि में जागरण कर लेते हैं तब तो आपको फल पूरे मिलते हैं। अगर जिनसे नहीं बन पाए वो अपना देख लें। इस दिन व्रत में अगर आप हो सके तो आप पुण्य फल अगर अधिक प्राप्त करना चाहते हैं पुत्रदा एकादशी में तो आप यज्ञ भी करा सकते हैं, भूखे को खिला सकते हैं, कुछ दान पुण्य भी कर सकते हैं। बस अन्न इस दिन त्यागना होता है। तो ध्यान रखिएगा कि फल फूल यही सब दान करें, अन्न का ना ही करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि चावल वर्जित होती है कोई भी एकादशी में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखिए इस दिन आप विष्णु भगवान की तो आप पूरे मन और भाव से व्रत कर ही रहे हैं, उनकी कृपा तो आप पे है ही। अब मान लीजिए इस व्रत के दौरान जिनका मतलब निसंतान है, जो दंपति, तो उन नव विवाहिता जो होती है, अगर वो दोनों मिलकर इस व्रत को पूजा कर लेते हैं तो पुत्र रत्न जो भी मतलब आपको अपनी संतान की प्राप्ति की पूरे द्वार खुल जाते हैं। तो अगर पति पत्नी मिलकर कर लेते हैं पुत्रदा एकादशी में तो उनको पुत्र की प्राप्ति हो ही जाती है। तो आप इस प्रकार से व्रत रख सकते हैं और विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कलयुग में हमें जो भी रास्ता है एकादशी व्रत सबसे व्रतों में सबसे बड़ा माना जाता है। विष्णु भगवान को ये अति प्रिय है। तो इस व्रत को अगर हम मन से और भाव से रखते हैं तो हमें कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। हमारे घर में हमेशा खुशियाँ भरी रहती है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपका व्रत के दौरान अगर आप ये छोटी सी भी कोई गलती करते हैं तो व्रत खंडित हो जाता है। तो उसके लिए भी देखिए जान लेते हैं कि हमारा व्रत खंडित क्यों होता है। तो देखिए एकादशी तिथि के दिन अगर आप व्रत रखे हैं सुबह से लेकर मैंने 24 घंटा का ये व्रत होता है, तो उस दौरान आपको देखिए किसी पे भी क्रोध नहीं करना है। चाहे आपके घर के बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, चाहे फिर कोई भी बाहर से आए, किसी का भी अपमान आपको नहीं करना है। झूठ को पूरी तरह नहीं बोलना है। एकदम ध्यान रखिएगा कि झूठ उस दिन ना बोले, जितना कम बोले आपके लिए उत्तम रहेगा। तो आप किसी की बुराई मत करिएगा, कभी किसी का अपमान मत करिएगा। दरवाजे पे कोई भी भिक्षुक भिखारी आया उसका बिल्कुल अपमान न करें, किसी का भी अपमान न करिएगा उस दिन अपने मन में कोशिश करिए नकारात्मक विचार आए ही नहीं आपको, क्योंकि किसी के बारे में गलत सोचे ही नहीं। भगवान का अगर आप ध्यान करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं तो इस सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि आपके मन में कोई भी विचार आएंगे ही नहीं, किसी का बुरा हम सोचेंगे ही नहीं। अगर पूरे दिन अगर हम भगवान के भक्ति भाव में लगे रहेंगे तो मेरे मन में ये खाली बैठने से ही तो ये विचार आते हैं। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। बस इस तरह से आप अपने व्रत को
कर सकते हैं, क्योंकि आपको 9 जनवरी जो होती है उस दिन दशमी है। आप उस दिन स्नान दान जो भी कर सकते हैं, मतलब नहाई खाई जो होता है वो कर ले। फिर आप 10 जनवरी को आप पूरा दिन व्रत करेंगे, 24 घंटा का व्रत करें, और उसके बाद अगले दिन पारण है, जो कि आप 7:15 से 8:20 तक पारण बन रही है, तो आप पारण कर सकते हैं। उसमें आप दान पुण्य करें, क्योंकि कभी भी कोई व्रत करने के बाद हमें दान पुण्य जरूर करनी चाहिए, उसके बाद ही व्रत खुलना चाहिए। तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखिएगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो। राधे राधे।